महल के छतों पर उस सुबह उज्जैनी का आसमान सुनहरे रंग में नहाया हुआ था। मंदिरों की घंटियां धीरे धीरे बज रही थी और हवाओं में चंदन व कमल की महक तैर रही थी। राजा भोज आज फिर सिंहासन के सामने खड़े थे, वही दिव्य सिंहासन जो विक्रमादित्य की आत्मा और उनके अद्वितीय गुणों का प्रतीक बन चुका था। 4 मूर्तियों की कथा सुनने के बाद भोज के हृदय में श्रद्धा और विनम्रता का महासागर उमड़ रहा था। वे जानते थे कि हर मूर्ति उन्हें एक नया सबक सिखा रही है, ऐसा सबक जो केवल राजा बनने के लिए नहीं बल्कि एक सच्चा मनुष्य बनने के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने 5वीं सीढ़ी पर पांव रखा। जैसे ही उनका पैर सीढ़ी से टकराया, एक धीमी सी घंटी की ध्वनि हवा में गूंज उठी। वो ध्वनि धीरे धीरे मधुर होती गई और उसके साथ उस सीढ़ी पर विराजमान मूर्ति में हलचल हुई। मूर्ति की आंखें खुली। उनमें ऐसी कोमलता थी जैसे किसी माँ की आंखों में होती है, और ऐसा धैर्य जैसे किसी ऋषि के ध्यान में। मूर्ति बोली, राजा भोज, तुम अब उस गुण की कथा सुनने जा रहे हो जो किसी भी राजा की सबसे कठिन परीक्षा है, धैर्य और करुणा। ये वो शक्ति है जो तूफान में भी मन को स्थिर रखती है, और वही करुणा है जो शत्रु में भी मानवता देख पाती है। सुनो विक्रमादित्य की वो कथा जहां उन्होंने इन दोनों का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। राजा भोज ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया। हवा थोड़ी ठंडी हो गई, समय जैसे थम गया था, और मूर्ति ने कहना आरंभ किया। बहुत वर्ष पहले की बात है। उज्जैनी का राज्य तब अपने वैभव की चरम सीमा पर था। व्यापार, विद्या, कला, सब में ये नगरी अग्रणी थी। लेकिन एक बार वहां भीषण अकाल पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, तालाबों में दरारें पड़ गईं, पशु पक्षी पानी के लिए भटकने लगे और प्रजा की आंखों में भय की झलक थी। उस समय बहुत से राजा अपने खजाने बंद कर लेते थे ताकि संकट के समय भी राजकोष खाली ना हो। लेकिन विक्रमादित्य ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दरबार में सभा बुलाई। मंत्रियों, उन्होंने कहा, राजकोष जनता का है। जब प्रजा कष्ट में हो तो राजा का हर कण धन उनका होना चाहिए। सभी मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक वृद्ध मंत्री ने कहा, महाराज, यदि हम सारा कोष खोल देंगे तो भविष्य के लिए क्या बचेगा? राजा मुस्कुराए, यदि मैं आज अपनी प्रजा को बचा सका तो भविष्य स्वयं सुरक्षित हो जाएगा। और उन्होंने आदेश दिया कि राजकोष के दरवाजे खोल दिए जाएं। हर दिन महल के बाहर सैकड़ों लोग आते थे। उन्हें अन्न, वस्त्र और पानी दिया जाता था। महल के आंगन में बर्तनों की टंकार, रसोइयों की पुकार और बच्चों की हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। परंतु विक्रमादित्य यहीं नहीं रुके। उन्होंने स्वयं घोड़ा लेकर राज्य के गांवों का भ्रमण किया। धूल से सनी पगडंडियों पर तपती दोपहर में वो अपने सैनिकों के साथ निकलते और प्रत्येक गांव में जाकर देखभाल करते। एक दिन जब वो एक गांव पहुंचे तो देखा कि एक वृद्ध स्त्री अपने टूटे हुए घर के बाहर बैठी रो रही थी। उसके पास उसका छोटा पोता था जो भूख से बेहाल था। विक्रमादित्य घोड़े से उतरे और उसके पास पहुंचे। माता, क्या हुआ? वृद्धा बोली, राजा तो केवल अपने महल में रहते हैं, उन्हें हमारी क्या परवाह। 5 दिन से रोटी नहीं मिली। राजा ने कुछ क्षणों तक उसकी आंखों में देखा। उनमें क्रोध नहीं, केवल निराशा थी। उन्होंने तुरंत अपनी अंगूठी उतारकर उसके हाथ में दी। माता, इसे बेच देना, इससे तुम्हें कई दिनों का अन्न मिल जाएगा। वृद्धा ने आंखें ऊपर उठाईं, और जैसे ही उसने देखा कि सामने उज्जैनी का राजा स्वयं खड़ा है, वो दंग रह गई। आंसुओं के बीच वो बोली, महाराज, आप स्वयं यहाँ? राजा मुस्कुराए। जब धरती पर दुख होता है तो राजाओं को भी महल छोड़कर चलना चाहिए। वो दृश्य
गांव के लोगों के हृदय में हमेशा के लिए बस गया। परंतु ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अकाल समाप्त होने के कुछ महीनों बाद जब राज्य फिर से समृद्ध होने लगा, तो अचानक राज्य के दक्षिण भाग में डाकुओं का आतंक फैल गया। वो गांव लूटते, यात्रियों को मारते और राजसेना को चुनौती देते थे। विक्रमादित्य ने आदेश दिया कि इन डाकुओं को पकड़ो, लेकिन ध्यान रहे केवल वही सजा पाए जो सचमुच दोषी है। राजसेना ने महीनों तक खोजबीन की और अंत में उनके सरदार सूरपाल को पकड़ लिया। उसे दरबार में लाया गया। वो एक लंबा, कठोर चेहरे वाला व्यक्ति था, जिसकी आंखों में विद्रोह की ज्वाला थी। मंत्री बोले, महाराज, यह डाकू अनेक निर्दोषों की हत्या कर चुका है। इसे तुरंत मृत्यु दंड दिया जाए। विक्रमादित्य ने उसकी ओर देखा। सूरपाल, क्या तुमने सच में यह अत्याचार किए हैं? सूरपाल ने निर्भीक स्वर में कहा, हाँ किए हैं, क्योंकि इस राज्य में जब मेरे पिता भूख से मरे थे तब किसी ने मदद नहीं की। राजा कुछ क्षणों तक चुप रहे। पूरा दरबार स्तब्ध था। राजा ने धीरे कहा, सूरपाल, क्या तुम्हें न्याय चाहिए या बदला? सूरपाल चिल्लाया, मैंने बदला लिया। तो राजा ने कहा, और अब तुम्हें क्या मिला? सूरपाल की आंखें भर आईं। उसने सिर झुका लिया। राजा बोले, जिस मनुष्य के भीतर करुणा मर जाए वो पशु बन जाता है, परंतु मैं तुम्हारे भीतर अभी भी मनुष्य देख रहा हूं। उन्होंने आदेश दिया कि सूरपाल को कारागार में नहीं बल्कि राज कृषि कार्य में लगाया जाए। वो खेतों में श्रमिकों के साथ काम करेगा और अपने श्रम से जो अन्न उपजेगा वो भूखों में बांटेगा। दरबार में ये निर्णय सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। एक मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, ये अपराधी है और आप इसे सेवा का अवसर दे रहे हैं। राजा मुस्कुराए। अपराध का अंत सजा से नहीं, सुधार से होता है। महीने बीत गए। सूरपाल ने खेतों में काम करना शुरू किया। पहले तो वो घृणा से भरा हुआ था, पर धीरे धीरे जब उसने देखा कि उसके काम से लोगों को भोजन मिल रहा है, तो उसके भीतर कुछ बदलने लगा। एक दिन जब वो खेत में हल चला रहा था, अचानक एक सांप उसके पैर के पास से गुजरा और एक बच्चे को डस लिया। सूरपाल दौड़ पड़ा, बच्चे को उठाया और अपने शरीर से जहर चूसकर बाहर निकाल दिया। जब ये समाचार राजा तक पहुंचा, तो उन्होंने सूरपाल को दरबार में बुलवाया। राजा बोले, आज तुमने जिस प्राण को बचाया है वो उस पाप से बड़ा है जो तुमने कभी किया था। तुम्हारा अपराध मिट गया क्योंकि तुमने प्रायश्चित कर लिया। सूरपाल रो पड़ा, महाराज, मैं अब केवल आपकी सेवा करूंगा। विक्रमादित्य ने कहा, नहीं सूरपाल, मेरी नहीं, इस राज्य की सेवा करो, यही तुम्हारा धर्म है। राज्य में विक्रमादित्य की ये करुणा सबके लिए प्रेरणा बन गई। हर मंत्री, हर सैनिक ने सीखा कि राजा केवल तलवार से नहीं बल्कि दिल से शासन करता है। एक बार फिर एक नई परीक्षा आई। राजमहल में एक दिन एक साधु आया। लंबी दाढ़ी, गेरुए वस्त्र और आंखों में अजीब सी चमक। उसने कहा, राजन, मैं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने आया हूं। यदि तुम सच्चे राजा हो तो मुझे अभी अपना सिंहासन दे दो। दरबार में सनसनी फैल गई। सैनिकों ने तलवारें खींच ली, परंतु राजा ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। सिंहासन कोई वस्त्र नहीं जो मैं उतार कर दूं, और नहीं ये मेरा अधिकार है। ये तो प्रजा का विश्वास है। परंतु यदि तुम्हारा उद्देश्य धर्म है तो बैठो, मैं खड़ा रहूंगा। साधु बैठ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, तो तुम सच्चे राजा हो विक्रमादित्य। जिसने अहंकार पर विजय पाली वही धरती का स्वामी है। और कहते हैं वो साधु स्वयं भगवान शिव के एक गण थे जो विक्रमादित्य की परीक्षा लेने आए थे। मूर्ति की आवाज अब धीमी होने लगी थी, पर उसका स्वर अब भी गूंज रहा था। देखो भोज, धैर्य केवल विपत्ति में शांत रहने का नाम नहीं है। ये वो अग्नि है जो क्रोध को भी तपाकर सोना बना देती है, और करुणा वो जल है जो घृणा की ज्वाला को शांत कर देता है। यही विक्रमादित्य की सबसे बड़ी शक्ति थी।
वे युद्ध में सिंह थे, पर प्रजा के लिए माता समान थे। राजा भोज की आंखें नम हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, देवी, मैंने आज समझा कि राजा की सबसे बड़ी विजय अपने शत्रु पर नहीं, बल्कि अपने भीतर के क्रोध पर होती है। मूर्ति मुस्कुराई। भोज, जब ये समझ तुम में जागी है तो तुम 5वें पायदान के योग्य हो। पर याद रखना, आगे की कथाएं और कठिन हैं, जहां करुणा की जगह त्याग आएगा और त्याग की जगह धर्म की परीक्षा होगी। इतना कहकर मूर्ति फिर से पत्थर बन गई, पर उसकी आंखों में वो कोमलता अब भी झिलमिला रही थी, जैसे किसी माँ का आशीर्वाद हमेशा के लिए हवा में घुल गया हो। राजा भोज ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, राजा विक्रमादित्य, तुम्हारा हृदय सच में देवताओं के समान था। मैं भी अब करुणा और धैर्य के उस पथ पर चलूंगा। महल के बाहर सूरज ढल चुका था। आकाश पर हल्की नारंगी लकीरें थी। हवा में अगरबत्ती की खुशबू थी और मंदिरों से आती शंख ध्वनि पूरे वातावरण में शांति भर रही थी। सिंहासन के सामने राजा भोज कुछ देर मौन खड़े रहे, मानो वो सुन रहे हों उस समय की प्रतिध्वनि, जब एक राजा ने अकाल में अपनी प्रजा के लिए सब कुछ लुटा दिया, जब एक डाकू को सजा की जगह सुधार मिला, और जब एक साधु के सामने एक सम्राट ने अपना अभिमान उतारकर विनम्रता पहन ली।